हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। 1971 के बाद में पहली बार बांग्लादेश में पाकिस्तानी कार्गो जहाज। भारत के लिए टेंशन क्यों, समझिए। भारत के खिलाफ विचार रखने वाले लोग बांग्लादेश की राजधानी में बढ़ते प्रभाव को देखकर कहा जा सकता है कि अगले आने वाले समय में भारत से बांग्लादेश की तल्खियां और बढ़ेगी और वहीं पाकिस्तान के साथ संबंध और अच्छे होंगे। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद में देश की व्यापार नीति और विदेश नीति में बदलाव देखने को मिला है। कराची में एक मालवाहक जहाज चट्टोग्राम जो बांग्लादेश पहुंचा है, यह पहला जहाज है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में यात्रा पर चट्टोग्राम पहुंचा है। शेख हसीना की सत्ता से बाहर होने के बाद में ऐसा माना जा रहा था कि बांग्लादेश की विदेशी और व्यापार नीति में बड़े बदलाव को देखने को मिलेंगे। इस बार पाकिस्तान में हाई कमिश्नर से ढाका में कहा कि ये दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक बड़ा कदम है। पाकिस्तानी अधिकारी का दावा है कि यह दोनों देशों के बीच में ऐतिहासिक रूप से तनावग्रस्त संबंधों के बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अभी तक दोनों देशों के संबंधों के बीच में 1971 की लड़ाई की परछाई काफ़ी अहम रोल अदा कर रही थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्यों रुका रहा व्यापार? 1971 में 9 महीनों की मुक्ति जुडो के दौरान पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेशी लोगों के अगणित अत्याचार किए। करीब 30 लाख लोगों को मार दिया, हजारों लोगों को टार्चर किया, महिलाओं के साथ रेप किया और लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर भाग गए। ये पुरानी यादें आज तक दोनों देशों के बीच में संबंधों को प्रभावित करते आ रहे थे। पाकिस्तान की ओर से इन अत्याचारों के लिए कभी ना तो खेद व्यक्त किया गया और न ही माफ़ी मांगी गई। पाकिस्तान का जवाब, उसे उल्ट पाकिस्तान की ओर से हमेशा 1971 की बांग्लादेश की घटना के लिए भारत को जिम्मेदार बताया गया है। पाकिस्तान का आरोप है कि बांग्लादेश में कोई अत्याचार नहीं था, बल्कि यह सब भारत द्वारा प्रायोजित था, जिसका मकसद पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना के प्रोजेक्ट को विफल करना था। विचार पाकिस्तानी सेना के हैं, पर जिन्होंने सहन किया है वो जानते हैं कि क्या क्या सहन किया है। पाकिस्तानी सेना अपने देश के लोगों के बीच में भारत को दुश्मन बनाकर देश की राजनीति में अपना अहम पद हासिल करना चाहती है। इसी के सहारे लेकर पाकिस्तानी सेना ने कभी बांग्लादेश पे हुए अत्याचारों को कभी भी माफ़ी नहीं मांगी। बांग्लादेश में मुक्त संग्राम हाल के दिनों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। हसीना के समय संबंध खराब। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के दौरान पाकिस्तान और ढाका के संबंध काफ़ी खराब रहे हैं। बांग्लादेश का कहना रहा है कि पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के मामले में कोई न्याय नहीं हुआ, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उनके शासनकाल में गद्दारों को कहे राजकारियों को युद्ध अपराधी बताकर कार्रवाई की गई। शेख हसीना का कार्यकाल 1996 से 2001 और 2009 से 2024 तक रहा। हसीना ने 2010 में युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में बनाया था। इतना ही नहीं, हसीना ने पाकिस्तान के समर्थन करने वाले जमाते इस्लामी पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। मुल्ला की फांसी का पाकिस्तान में विरोध। गौरतलब है कि 2013 में जमाते नेता अब्दुल कादिर मुल्ला को धारा 344 की हत्या युद्ध अपराधी और दोषी पाया गया। यह पहला रजाकार था जिसे हसीना के शासनकाल में फांसी दी गई। इसकी फांसी पर पाकिस्तान के तत्काल गृह मंत्री निसार अली खान चौधरी ने कहा कि भाग्यपूर्ण घटना है। चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ निष्ठा से चलें, उससे फांसी दी गई है। बांग्लादेश में अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी। हसीना की पाकिस्तानी विरोध झेलना पड़ा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मुल्ला की फांसी के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसका जवाब हसीना की ओर से आया और उसने कहा कि पाकिस्तान अभी तक बांग्लादेश की आज़ादी को पचा नहीं पाया है। साथ ही उसका कहना था कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के कई मित्र हैं, भारत से संबंध बने अच्छे। वहीं हसीना के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश संबंधों में काफ़ी सुधार आया। भारत और बांग्लादेश की आज़ादी में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी और उसकी सराहना भी हुई थी। भारत के लोगों ने बांग्लादेश की काफ़ी इज्जत भी रखी। खुद हसीना ने नेहरू गांधी परिवार के साथ अच्छे संबंध रहे थे। 1975 में रहमान की हत्या के बाद में शेख हसीना का भारत में शरण दी गई। हसीना की शासन में कट्टरपंथियों पर कड़ी कार्रवाई की गई और भारत और ढाका में व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को काफ़ी मजबूती भी आई। बांग्लादेश में पाकिस्तानियों के लिए नई राह क्यों खुली? बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद में वहाँ क्या और क्यों हो रहा है, इसके बारे में 3 बातें निकल कर सामने आई है। पहली बात तो यह है कि हसीना ने और उसकी पार्टी ने देश की काफ़ी लंबे समय से शासन में राजनीतिक तौर पर काफ़ी फ़ायदा उठाया है। यह फ़ायदा उनके परिवार और पार्टी के बांग्लादेश की आज़ादी के योगदान के चलते हुआ। लेकिन स्टूडेंट के विद्रोह ने यह साबित कर दिया कि अब विद्रोहियों को रजाकर बताने से काम नहीं चलेगा। देश में बढ़ती आबादी के हिसाब से आर्थिक और सामाजिक हालात को बदलना जरूरी था। बांग्लादेश में युवाओं की आबादी अब देश की आज़ादी की बातों में खुद को जोड़ पाना उतना ही
प्रशासन नहीं रह गया है। बांग्लादेश के कई लोगों को नई दिल्ली के साथ हसीना के संबंध बेहतर अच्छे नहीं लगते हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी विचारधारा भी बढ़ती जा रही थी और लोग ऐसा मान रहे थे कि भारत और बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। उसका उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं, कुछ साल पहले 5 दशकों से बने इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर, जहां पर भारतीय संस्कृति गतिविधियां हुआ करती थी, वहां पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया था। तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि बांग्लादेश में एक तबका है जो 1971 की घटना का विरोध भी करता है। वहां 1971 में बांग्लादेश और बंगाली राष्ट्रवाद की जीत नहीं मानता है। इस प्रकार के लोगों को 1971 का विभाजन के वादे साथ में धोखा मानते हैं। हसीना के जाने के बाद जमाते इस्लामी की ढाका में गहरी मौजूदगी हो गई है। भारत के खिलाफ विचार वाले लोगों को बांग्लादेश की राजधानी में बढ़ते प्रभाव को देखकर यह कहा जा सकता है कि अगले आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश की तल्खियां और बढ़ेगी, वहीं पाकिस्तान के साथ संबंध और अधिक बेहतर होंगे। मानना यह है कि जहां कट्टरवाद बढ़ेगा, वहां पे दूसरी धर्मों को पनपने में काफ़ी परेशानी आएगी। आप लोगों के विचार आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।